2024 के चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके तहत वे पूरे देश भर का दौरा करेंगे। केजरीवाल अपने इस अभियान की शुरुआत आज अपने जन्म स्थान हिसार से करेंगे। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए बहुत सारे काम करने हैं। जब तक हमारे देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने अपने अभियान को लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए बच्चों को शानदार शिक्षा देने की बात कही। अरविंद केजरीवाल के इस कैंपेन में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहने वाले हैं। हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान शाम के 3 बजे स्थानीय युवाओं के साथ टाउन हॉल में होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे। कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बाद अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर लेते हैं, और वो भी 2024 के लिए अपने मुलाकात अभियान के तहत दिल्ली में है। सिर्फ 1 मिनट में जानिए कि आज का उनका प्लान क्या है। सोमवार से शुरू हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात का दौर जारी है। आज वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी नीतीश कुमार की औपचारिक मुलाकात होनी है। इतना ही नहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार अगर दिल्ली पहुंच जाते हैं तो उनसे भी नीतीश कुमार की बातचीत होनी है। इससे पहले मंगलवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई और साथ में लंच भी किया। केजरीवाल से पहले नीतीश ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से भी मुलाकात की थी। दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात करने के बाद मुलायम सिंह से मिलने के लिए नीतीश कुमार मेदांता अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव भी उनके साथ थे। बता दें कि नीतीश कुमार ने सोमवार को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। विपक्ष को एकजुट करने के लिए लगातार मुलाकात का सिलसिला जारी है। और अब तक आपने विपक्ष के अभियान को देखा। आपको 1 मिनट में दिखाते हैं 2024 के लिए बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज किस तरह से होने जा रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रियों को नसीहत किस तरह से दी है। 2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनावी अभियानों और मुलाकातों के बाद अब बैठकों की बारी है, और ये बैठक बीजेपी की है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के मंत्रियों के साथ मीटिंग की। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई इस मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतनी हैं। बीजेपी 2019 के चुनाव में 29% सीटों को जीतने में कामयाब हुई थी, जहां उसे 2014 में हार मिली थी। अब अमित शाह ने 2024 के चुनाव के लिए 2019 के चुनाव में हारी 50% सीटों को जीतने का लक्ष्य दिया। मतलब ये कि अमित शाह उन 144 सीटों पर फोकस करने पर जोर दे रहे हैं, जहां 2019 में बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। और इसके लिए शाह का बस एक मंत्र है, वो है संगठन की मजबूती। इस बैठक में शाह ने सभी मंत्रियों को संगठन से जुड़ने की नसीहत दी। और चलिए बात करते हैं उस खबर की जो जिंदगी से जुड़ी हुई है, आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अब कार में पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। अगर आप कार में पिछली सीट पर बैठे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो सावधान हो जाइए, आपका चालान कट जाएगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अब कार में पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी कर दिया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया है कि सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक्शन होगा। सामने बेल्ट का आवाज आता है, लगाया नहीं तो पीछे वाले भी नहीं लगाएंगे तो भी वो चिल्लाते रहेंगे। दरअसल ये नियम पहले से है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम यानी CMVR के नियम 138(3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि ये नियम अनिवार्य है। ट्रैफिक पुलिस भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाती है। लेकिन अब कार हादसे में हुई साइरस मिस्त्री की मौत के बाद ये फैसला बेहद अहम हो गया है।
बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां एक बार फिर से 3 लोग घरेलू हिंसा का शिकार हुए। गुस्से में आकर पति ने चाकू से हमला कर दिया। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें दिल्ली के लक्ष्मी नगर की हैं। ये दाग बता रहे हैं कि यहाँ खून खराबा हुआ है और ये खून बहाया है एक पति ने। जी हाँ, एक पति ने अपनी पत्नी के साथ ही अपने दोनों बच्चों को भी चाकू से गोंद दिया और बाद में खुद को भी घायल कर लिया। पति के हमले की वजह से पत्नी की मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि इस लड़ाई की वजह है पति पत्नी की लड़ाई। नीरज और उसकी पत्नी के बीच फ्लैट बेचे जाने को लेकर विवाद चल रहा था। मकान पत्नी के नाम था, जिसे बेचकर वो पालम इलाके में दूसरा मकान खरीद कर रहना चाहती थी, लेकिन इसके लिए नीरज तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी। मामला वुमेन सेल में भी चल रहा था। मंगलवार रात इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच लड़ाई शुरू हुई। इस दौरान नीरज ने अपना आपा खो दिया और उसने चाकू से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर उसे जख्मी कर दिया। फिर दोनों बच्चों को घायल किया। उसके बाद खुदकुशी करने की कोशिश की। और चलिए बात करते हैं उस मदरसे की जो कि इन दिनों खासे चर्चे में है। असम में एक मदरसे को गिरा दिया गया है, तो वहीं एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में फंडिंग को लेकर के भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। ये जो गिराया जा रहा है मदरसा है और गिराए जाने की वजह है खौफ, देश विरोधी ताकतों का खौफ। ये तस्वीरें असम के गोपालपारा जिले के मटिया थाना क्षेत्र के पखीउराचार की हैं, जहां स्थानीय लोगों ने मंगलवार को इस मदरसे को ध्वस्त कर दिया। लोगों का कहना है कि मदरसे का राष्ट्र विरोधी और जिहादी गतिविधियों के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। मदरसे से जुड़े एक मौलवी को कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद लोगों ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि इससे पहले पिछले कुछ हफ्तों में असम में ये चौथा मदरसा है जिसे नष्ट किया गया। इससे पहले 3 मदरसे सरकारी अधिकारियों ने गिराए थे। अब बात मदरसों की फंडिंग की, तो एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि मदरसों की फंडिंग करीब 10,000 करोड़ है, जिसमें से आधी यानी 50% फंडिंग का जरिया गुप्त है। वहीं दूसरी एक और बड़ी बात ये कि फंडिंग बढ़ने के बावजूद मदरसे में रहने वाले बच्चों के भोजन का खर्च पहले से आधा रह गया है।